अनमोल विचार और कलयुग की कड़वी सच्चाई। नंबर 1, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस दरवाजे पर आपकी कोई कद्र ना हो उसे बार बार खटखटाकर अपना आत्मसम्मान कम ना करें। नंबर 2, आजकल हर कोई व्यस्त रहता है और लोग भी कुछ ऐसे हैं जो केवल मतलब से ही किसी को याद करते हैं। आप थोड़ा बदलाव लाएं, केवल काम आने पर ही नहीं बल्कि कभी कभी हालचाल भी पूछना ज़रूरी समझें। इससे आप सामने वाले की नज़र में हमेशा सम्मानित रहेंगे। नंबर 3, जो घर साफ सुथरा हो, उस घर में रहने वाले लोगों का मन पवित्र हो, उस घर की रसोई समृद्धि और स्वाद से भरी हो, उस परिवार के बच्चे खूब संस्कारी और खुशहाल हों, उस घर की महिलाओं के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट हो, उस घर के पुरुष व्यक्तित्व के ऊंचे हों, तो बस समझ जाना वह घर श्री लक्ष्मी नारायण जी का निवास स्थान है और वह घर किसी बैकुंठ से कम नहीं। नंबर 4, आजकल दौर कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर मन उदास भी हो तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाना पड़ता है। दिमाग में बेशक से बहुत सी उलझनें हों, दिल अंदर ही अंदर रो रहा हो, लेकिन कोई पूछे क्या हाल है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह खुश होकर बोलना पड़ता है। नंबर 5, परेशानी आना और ठोकर लगना भी ज़रूरी होता है जीवन में। इससे व्यक्ति संभल कर चलना और समझदारी से जीना सीख जाता है। कई बार एक अच्छा वक्त वह नहीं सिखा पाता जो बुरा वक्त सिखा जाता है। नंबर 6, एक पिता हमारे घर की छत की तरह होते हैं जो धूप और बरसात से हमारी रक्षा करते हैं। एक माँ घर के आंगन की तरह होती हैं जिनके आंचल में थोड़ी देर बैठ जाने पर सुकून मिलता है। नंबर 7, कहावत बड़ी पुरानी है, जो भाग्य में होगा वह भागकर आ जाएगा। लेकिन सोच कर देखिए, क्या हाथ पैर मोड़कर बैठे रहने से और केवल यह कहते रहने से कि नसीब में लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, क्या बिना कुछ किए नसीब में लिखा हुआ मिल जाएगा? नंबर 8, सुख और दुख से अमीरी गरीबी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि महलों में रहने वाले नींद की गोली खाकर सोते हैं और झोपड़ी में रहने वाले बिस्तर पर पड़ते ही तुरंत सो जाते हैं। तो मायने रखता है कि सुकून भरी नींद कौन सोया। नंबर 9, अगर कोई मीठी मीठी बातें करे तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि वह आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अक्सर कबूतर को फंसाने के लिए लोग दाना डालते हैं उसको। नंबर 10, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें थोड़ा समझदारी से जीना सीखना होगा। जहाँ सब कुछ लेने की इच्छा होती है वहीं पर कुछ छोड़ना भी सीखना होगा। इससे जीवन आसान और बहुत सुंदर हो जाएगा। एक बार ज़रूर ऐसा करें। नंबर 11, ज़िंदगी हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, बस हमें सीखने की ज़रूरत है। एक एक दिन निकलता जा रहा है, हर सुबह उम्मीद लेकर आती है और हर शाम तजुर्बा देकर जाती है। कोशिश करें आने वाले हर एक दिन को एक तजुर्बे से शुरू किया जाए। नंबर 12, सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान जी को धन्यवाद बोलना। दूसरा काम सकारात्मक सोच अपने अंदर लाना कि आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही सुंदर होने वाला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत सुखी और संपन्न है, मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। फिर देखना दिन क्या पूरा जीवन ही बेहतर बनता जाएगा। नंबर 13, सफल जीवन के 4 मूल मंत्र हैं। पहला, मेहनत करो तो धन मिलेगा, सब्र रखो तो काम बनेगा, व्यवहार सुंदर रखें तो पहचान बनेगी और दूसरों को मान सम्मान दिया तो आपका नाम बनेगा।
नेक्स्ट है, जिस तरह से आप अपने पैसे को संभाल कर रखते हैं, ठीक उसी तरह से अपने व्यक्तित्व और अपने संस्कार को भी संभाले रखें, क्योंकि जैसे धन दौलत जाने के बाद दोबारा पाना मुश्किल होता है, उसी तरह से एक बार संस्कार और व्यक्तित्व गिर गए तो व्यक्ति बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और अपनी नज़र में भी गिरकर रह जाता है। नंबर 15, जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमेशा खुद को मजबूत रखें। माना यह थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मजबूत रहते हैं तो सभी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। नंबर 16, पूरी तरह से हार मान लेने से पहले एक बार प्रयास ज़रूर करने की सोचें। हो सकता है आपका यह आखिरी प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो और जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे थे वह हासिल कर पाएँ। नंबर 17, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। खुद पर विश्वास रखकर हर दिन कुछ बेहतर, कुछ नया और कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप अपने काम में व्यस्त और मस्त रहेंगे। नंबर 18, छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिलों की तरफ लेकर ज़रूर जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही छलांग मारकर लक्ष्य हासिल किया जाए। बेशक छोटे कदम चलें, लेकिन लगातार चलते रहें, तभी सफल हो पाएंगे। नंबर 19, घर के पास वाले मंदिर में जाने का समय नहीं, लेकिन खूब फुर्सत निकाल कर दूर दूर के मंदिरों में दर्शन करने जाते हो। पता नहीं यह घूमने का बहाना है या फिर भगवान से मिलने का। नेक्स्ट है, सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए नींद से जागना, एक मजबूत लगन के साथ कड़ी मेहनत करना, यह बहुत बड़ी बात होती है। और यह काम वही व्यक्ति करता है जिसको हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। नंबर 21, दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में रखकर उस पर ज़्यादा विचार ना करें, क्योंकि वह बातें आपके सकारात्मक दिमाग को भी बीमार करके रख देंगी। एक स्वस्थ जीवन के लिए शांत मन, सकारात्मक दिमाग और खुशहाल दिल बहुत ज़रूरी है। नंबर 22, जिस दिन आपके पास संतुष्टि वाला ताकत आ जाएगा, उस दिन आप खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ रहते हुए भी अगर आपके भीतर संतुष्टि नहीं तो वह आपको अंदर से बहुत कमज़ोर करेगी। मजबूत और सुखी वही व्यक्ति है जो अपने पास जितना है, जैसा है, उसमें प्रसन्न और खुशहाल है। आशा करती हूँ आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस सुंदर सोच को अपने जीवन में ज़रूर उतारें और ज़िंदगी को सुकून से जिएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।